औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। कई मुल्कों में तो आज का रोज़ा हो गया और सुबह इंशाअल्लाह ताला हमारा भी रोज़ा हो गया। अल्लाह ताला रहमतों और बरकतों वाला महीना है, हमें रहमतें और बरकतें लूटने की तौफीक दे और सबके लिए अल्लाह ताला आसानियों के दरवाजे खोले, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी और खुशियों वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस सुख दुख इंसान की ज़िंदगी में साथ साथ है। तो थैंक यू सो मच जो आपने कमेंट किए, बहुत शुक्रिया। घर माशाल्लाह से अभी तो शुरू हो चुका है इसका, आसिया का ईंटें जो हैं वो अभी तो साफ़ की जा रही हैं और ईंटें आई भी हैं। तो हुए जिस तरह सुबह उन्होंने ट्रॉली लेके आए हैं तो इनको चाहिए कि चलो थोड़ी बहुत अपने घर वाली साइड से सड़क की कोशिश करें इन्होंने, क्योंकि ये अपने ज़मीन में इन्होंने ये सड़क का करना है। जो भी ये कौन सा ज़्यादा लोग रहते हैं ये उन्होंने करना। और जिस तरह ट्रॉली फंसी है तो फिर ये है कि बाद में इन्होंने ट्रैक्टर ले जाके तो कितने ज़ोरों से, मैंने तो जहाँ तक वीडियो देखी है इतना ज़ोर लगा लगा के और इतना वज़न था तो बल्कि ना मैं ना हमारे घर के करीब ही है तो इनका चावलों का ना कारोबार है। तो मैं और पाशा ना निकल रहे थे तो इतना उन्होंने बोरियां लदी ना, ये जो छोटा सा रिक्शा था, रिक्शे का इन्होंने क्या बनाया। तो मैंने कहा पाशा कितनी ज़्यादती है, मैंने कहा ये इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितना इन्होंने ना इसके ऊपर सामान के लादा हुआ है, तो मतलब इतना ज़्यादा। तो पाशा कहता, मैंने कहा इनको पकड़ते नहीं है। तो पाशा कहता मामा ये सुबह सुबह ना अपना एक चलान करवा लेते, क्योंकि एक चलान होता है एक दिन में ना, तो फिर ये सारा दिन ऐसी हरकतें करते हैं और इनको थोड़े पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। और जो मालिक है ना, जहाँ उसने मतलब 10 बोरियां लेके जानी ना वो 15 बोरियां रख लेता है। तो ये सारी हरकतें, मैंने कहा देखें खुदा ना खासा जो साथ जा रहा है तो अगर टायर को कुछ होता है या जो भी तो कितना नुकसान है। तो फिर मामा यही तो चीज़ें हैं, ये लोग इस चीज़ का तो करते नहीं है ख्याल, जब रोड पे जा रहे हैं तो क्या करना। तो इनको भी देख के मैं इतना मतलब हमजा जो है ना इनमें थोड़ा समझदार है। वो जो पठान था ड्राइवर वो बात नहीं सुन रहा था, फिर उसको बार बार कह रहा था ना खान ना चला, ठहर जा सी ना लेके आने। फिर वो अब्बास लेके आया है ट्रैक्टर अपने घर का, तो फिर ये पता नहीं किस तरह इन्होंने कभी आगे से उसको लगा रहे थे धक्के और कभी जहाँ ईंटें थी ट्रॉली वाली साइड पे उधर। तो मैंने तो छोड़ ही दिया क्योंकि मेरा दिल जो है ना फिर बड़ा घबराता है। अल्लाह ताला ना करे बुरे हादसे जो हैं उनसे बचाए हमें। हम लोग छोटी सी एक गफलत होती है लेकिन बाद में थोड़ा मसले मसाइल अगर बन जाए तो मैंने कहा लो अभी इतना वज़न है क्या बनेगा। तो जवेद भी कह रहा था उनको वो जोर ना लावे पीछे बड़ा वज़न लदया है। तो फिर उसने शायद 85,000 के 65,000 दिया है। अब मुझे नहीं पता वो इतने की ईंटें आई हैं या इतने का आया है वही। तो फिर चाय बना के दिया जिस माविया बना रही हांडी, वही बात आ गई उसकी फ्याज की के आ गई है हमें जी वो आ गई। अगर वो ना आती तो फिर भैन भरावां ने गल्लां करनियां थी कि सस सहुरे भी बीमार ने, उन्होंने मिस्त्री लाए ने तो उत्थे बैठ गई है। तो अगर ना आती तो फिर गल्लां थे, तो जे आ गई है तो फिर गल्लां ने। तो ज़ाहिर जी बातें तो फिर होती हैं, देखने वाले जो होते हैं उनकी मर्ज़ी वो क्या बात करते हैं। लेकिन हंडिया बना रही थी, आसिया कह रही मैं उन्होंने हांडी देख के आई हूँ कि तू हांडी बना। तो इनका झूठ देखिए कैसे निकला है कि मैं भी कह रही थी ना कि साड़ियाँ फ्रिजां रात को बंद हो जांदियां दिने चलदियां तो असीं गोश्त नहीं लिया के रखते। तो वो जहाँ भाई पूछ रहा उसका कि केड़ा गोश्त पकाते पै जे, तो वो कह रही है ब्लैलर ही आ, वो फ्रिज च रखा होया सी ना तो तदे वास्ते वो जम्मिया होया गोश्त इस वास्ते। मैंने कहा लो भाई इधर ये कहते हैं हम लोग रात को फ्रिजें बंद कर देते हैं और फ्रिजों में गोश्त नहीं रखते। मैंने कहा लो आज ऐसी है कि मुँह से निकल ही गया, क्योंकि शुरू में जब बनाते थे ना तो ये फ्रिज में धो के इन्होंने, जिस तरह हम लोग पैकेट बनाते हैं ना तो इन लोगों ने पैकेट नहीं, इन्होंने बॉल्स जो होते हैं ना उनमें रखा होता है। तो फिर देख लें कहीं ना कहीं बात निकल ही आती है। तो उधर जी आ गया समाविया के कपड़े स्टिच होके जहाँ वो दिखा रही है। तो हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। आजकल लेंथी कमीज़ों का रिवाज है जिसमें कुछ लोग चौड़े पैंचे बना रहे हैं, कुछ लोग थोड़े तंग पैंचे बनाते हैं। तो जिस माविया ने जो सूट पहना था ऊंची शर्ट और बड़े बड़े पैंचे वाला ट्राउज़र, वो कह रहे थे उसको ऐसे पसंद है। तो जी देखा आपने जहाँ ब्लैक सूट पहने हुए हैं और आसिया कह रही है जी इस माविया नूं कितना सोहना सूट लग रहा है।
مطلب کہ مہوش کے سامنے سماویہ کی تعریفیں ادھر جو ہے حمیرہ کہہ رہی ہے کہ سماویہ تو اپنی نظر اتار لے. تو یہ ہوتی ہے، یہ کچھ رشتہ داروں میں نا عادت ہوتی ہے کہ اگر پاس میں دیورانیاں جٹھانیاں ہوتی ہیں نا تو ایک کو بڑا چڑھانا کہ آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں، آپ کو یہ کپڑے زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور دوسرے کا جو ساتھ کھڑے کر کے اس کو ڈیگریڈ کرنا اور اگلے کا دل خراب کرنا، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے سمجھے تو. کسی کو آپ دل آزاری، ہم لوگ جب بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بھی بات یاد آئے کہ جب ہم اسکول پڑھتے ہیں شروع کی کلاسوں میں، تو اگر کانوں میں باتیں کرتے ہیں تو ہماری ٹیچر، ہماری اساتذہ، ہمارے والدین سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کانوں میں باتیں نہیں کرنی. یہ جو ہے دوسرے بندے کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے اس نے میرے بارے میں بات کی ہے، اور اس طرح لڑائیاں جھگڑے بڑھتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے فیملی میں، اگر نند بھابھی ایک کو چڑھا رہی ہے اور ایک کو ڈیگریڈ کر رہی ہے، یا وہ دونوں مل کے نندے مل کے بھابھیوں کے ساتھ کرتی ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو ادھر بھی ایسا ہی سین ہوا ہے. تو بس یہ ہے کہ تھوڑا گریز کرنا چاہیے. حالانکہ اس دن تو جب گئی ہے اپنی امی کے گھر تو جو مہوش کی بڑی لمبی قمیض اس کے سسر کو بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا لمبی قمیض سونی لگی ہے، تو ادھر بھی جا کے کہہ رہی ہے کہ میرے ابو نے بڑی پسند آئی ہے، میری لمبی قمیض ہے نا تو ابو نے بڑی پسند آئی ہے. تو پھر کہہ رہی ہیں ہاں میں تو لمبیاں ہی سوانیاں نے، بلکہ اس کو آسیہ کو بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں بھابھی آسیہ جڈی تیری قمیض ہے نا اڈیاں لمبیاں سلوا. تو یہ جو آج کل نا، جب ہم تھے نا فیشن میں، اس وقت تھا ایک فیشن، یا چھوٹی قمیضیں اور بڑے کھلے پینچوں والی نا شلواریں یا ٹراؤزر، کہ آپ کی شلوار سے ہاں جی ہاں فرشی شلواریں، اور پھر ہم لوگ پہنتے تھے چوڑیدار پاجامے اور لینتھی قمیضیں، یا اس کے ساتھ یہ جو آج کل کھڑا پاجامہ نہیں ابھی نا، یہ رواج وہی واپس آ رہے ہیں. یہ ہاں تو بس یہ ہے کہ بس تھوڑا اس کو چینج کر دیا جاتا ہے نا. تو ہم لوگوں کو تو اس فیشن کا پتہ تھا نا. اور ساڑی ہر وقت رہی ہے، ہر وقت ساڑی، لہنگے، غرارے، شرادے یہ شادیوں میں رہے ہی ہیں. اب تو گاؤں میں بھی کافی زیادہ لوگ اب پہننے لگے ہیں، شہروں میں تو یہ چیزیں تھی. اور ہم لوگ اس طرح، تو آج کل چل رہا ہے کہ ہر رواج آپ کو شادیوں میں نا ہر طرح کے کپڑے نظر آئیں گے، لینتھی قمیضیں بھی، اونچی قمیضیں بھی، کام والے سوٹ. اب کوئی 10-15 ہزار کا سوٹ لیتا تو یہ تو نہیں وہ ایک بار پہنے گا دوبارہ نہیں پہنے گا. تو وہی نا، ادھر میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، یا مہوش کا بھی کچن تیار ہونا شروع ہو گیا، جو انہوں نے بھی وہ چمنی بنوا رہی ہے. تو چل جی گوانڈن دی مت سیکھ گئی، تو وہ جہاں کھانا شانا بنا رہی اور پوری سیٹنگ بتا رہی، اور لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ہر روز ہونے کوئی کام ہے. یہی چیزیں ہیں ظاہر، جب تک وہ اس کی سیٹنگ نہیں ہوگی تو ابھی تک وہ یہی باتیں ڈسکس کرے گی. تو کہہ رہی ہے نہیں چولہا میں کمرے چ رکھنا ہے، کہ 2 باری تے اٹھ کے پیندی ہے انایا دودھ تے کاکا 4-5 باری پیندا. تو مجھے لگتا ہے اس نے انایا کو بھی نہیں اپنے فیڈ کروایا، تو اب بھی مجھے لگتا ہے چھوٹے کو بھی نہیں پلا رہی. اگر پلاتی ہوتی تو مائیں کہتی ہیں دن کو چلو ہم فیڈر پلا لیتے ہیں صبح شام، لیکن رات کو ماں کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنا ہی دودھ پلائے، اس لیے کہ بچوں کی بھی سیفٹی اور ماں کی بھی، کہ اس کو بھی نیند نہیں خراب کرنی پڑتی، اٹھ کے بار بار نہیں جانا پڑتا، اور بچے کو آرام سے ماں نے دودھ پلایا اور وہ اسی طرح بستر میں سو گیا. اگر ماں اٹھے گی جا کے مطلب کہ دودھ بنا کے لائے گی، خود بھی بیزار ہوگی اور بچہ بھی بیزار ہوگا. تو پتہ نہیں کیا ہے آج کل ماؤں میں کیا فیشن آ چکا ہے کہ بچوں کو ہم نے دودھ نہیں پلانا، تو محبتیں کوئی نہیں ہے. تو یقین کریں میں کہتی ہوں بچے پہلے اگر مائیں اتنی قربانیاں دیا کرتی تھی نا تو بچے بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے. آج کل مائیں بھی تھوڑی نا ریڈی میڈ آنا شروع ہو گئی ہیں، کام والیاں رکھ لی ہیں تب بچے رو رہے ہیں، جو بھی ہے نیپیاں خود لگا رہی ہیں، پیمپر خود کام والے لگا رہے ہیں، ماؤں کو فکر کوئی نہیں ہے. لیکن جب ہمارا دور تھا، یا ہمارے سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں ہماری ماؤں کا دور تھا، تو کس طرح انہوں نے کشٹ کر کے اپنے بچوں کو پالا ہے. تو بس یہ ہر بندے کی مرضی ہے وہ کیا کرتا ہے، کس طرح اپنے بچے کو پالتا ہے. تو چولہا وہ کہہ رہی جی میں کمرے میں رکھوں گی. چلیں آج کل تو مل جاتے ہیں نا، تھرماس میں رکھو ڈال کے دودھ، یا اوون ہے نا کمرے میں اس کو اوون لگاؤ تھوڑا سا اور آرام سے پلا لو. لیکن نہیں، اس کا اپنا گھر ہے، پھر دیکھتے ہیں ابھی اپنے بندے کی مرضی ہے نا وہ کس طرح کرتا ہے. تو جی ہبا کے لیے اسپیشل سرپرائز. تو پھر کل جہاں چھوڑنے جا رہے تھے تو آج پورا بتا رہا ہے لیویر کہ جی ہبا نے اسکول داخل کراواں تے چھٹی تو پہلے کوئی 5 منٹ جا کے کہ میں اتنے انتظار کرا، پھر ہبا نو لے کے آواں. پھر اتنے تو بس ان کی فیلنگز ہے نا،
अभी उन्होंने ये चीज़ फील नहीं की। साथ जितने भी उनकी शादी को टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए हैं, तो जाहिर है अगर होता तो फिर अभी तो चाचा है ना, तो जो बाप सुबह से लेकर रातों को आते हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं ना होता कि वो जाएं स्कूलों में और बच्चों को लेके भी आए, छोड़ के आए। वो सारी ड्यूटियां माओ की होती हैं ना भाई। हमने तो खुद ये सारी ड्यूटियां दी हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेना, लेके आना। अगर ये बाप स्कूल छोड़ने के लिए चले जाएंगे तो उनकी ड्यूटियों से देर हो जाएगी। वही ना, तो फिर ये है कि हॉस्पिटलों में जाना, हर जगह पे खुद ही करना। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं वो, या जो घर में आकर दोपहर को खाना शाना खाते हैं, अदरवाइज तो जो बिजनेसमैन है ना वो भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करता। वो भी बीवी को कहता है तू रिक्शा करा, दूर है ना तो दोनों जाके बच्चे ਨੂੰ ਲੈ, मैं अपना टाइम नहीं ला सकता है। तो ये सिर्फ चाव है हमारे व्लॉगरों के। ये जो हमारे व्लॉगिंग करने वाले भाई हैं ना, उन्हें पता है ये हमारा व्लॉग भी बन जाएगा और जाके हम लोग अपना करके भी आ जाएंगे, बच्चे को भी छोड़ भी आएंगे, ले आएंगे। तो वो अच्छा लगता है। अलीवीर की फीलिंग्स ये सारी देख के, मेरा की भी। अभी शॉपिंग, अभी मैं एक थंबनेल देखूंगी तो फिर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि हिबा जो है सनवरा आपा के गले लगी हुई है। तो थंबनेल मेरा ने लगाया फूफी भतीजी का प्यार। तो अच्छी बात है जी, सारी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है। तो फिर बता रहा अलीवीर के नहीं मेरी धी सुबह चाह नहीं देनी, तो इनू पूरा जो सेब काट के दिया, तो बताया कि मेरी धी ने पूरा सेब खाना है। तो उधर कह रहे जी, पूछ रहा है अलीवीर के जी दसो भैन भरा के चाह दे नाल खंघ ठीक होंदी है। क्या कह रहा है, ठीक को नहीं कुछ और ही कह रहा था, वल होंदी है चाह दे नाल, चाह पीने दे नाल खंघ वल होंदी है कि नहीं। तो मतलब कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि मतलब वो कह रहा है चाय के साथ खांसी ठीक होती है कि नहीं होती। देखें, चाय गर्म होती है। ये जो शुरू में लोगों ने ना डालडा घी इस्तेमाल करना शुरू किया था ना, तो फिर ये जो शादियों पे ये गांव वाले लोग जो थे ना, तो फ़ौरन से कहते थे कि नहीं चाय के बाद ये हमने डालडे घी वाला खाना खाया है ना, तो चाय पीना ज़रूरी है। इससे ये है कि वो थोड़ा जो है ना सीना साफ हो जाता है ना। अब शादियों का देख ले, खाना इतना जल्दी जमेगा और ठंडा होगा क्योंकि ये लोग घी इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना, वो फिर भी ठंडा भी हो जाएगा तो इतना जमेगा नहीं। लेकिन ये जो शादियों का खाना होगा ये खाते खाते ना जमना शुरू हो जाता है ना। हाँ जी। तो फिर इससे तो होता है ना, अगर गरम गरम चाय पीते हैं ना तो थोड़ा मेरे ख्याल में तो सुकून आता है। अलीवीर चलो मैंने आपको बता दिया, अभी देखते हैं ऑडियंस क्या कमेंट करती है। लेकिन ये ऑडियंस को बड़ी इनकी वीडियो पसंद आ रही है। हिबा माशाल्लाह की, हिबा की जागी है किस्मत, और अल्लाह ताला इसी तरह बच्ची को इनके लिए जो है कि कहते हैं ना खुशियाँ लाने वाली बच्ची इनके लिए साबित हो जाए हैं कि ये बड़ी मुकद्दरों पे बड़ी बात है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।